नाजरीन, इस टाइम मैं समरियाल के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे नहायत ही दिल खराश एक वाक़या पेश आया। एक औरत को जो है वो कत्ल कर दिया गया और बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ एक बॉक्स के अंदर भी बंद कर दिया गया। इस टाइम मैं उसी औरत के घर के सामने मौजूद हूँ जिन्होंने कत्ल किया। वो बिल्कुल उसके जो है वो ऊपर उनकी रहायश है और जो औरत कत्ल हुई, जो मकतूला है, वो उनसे नीचे वाले पोर्शन में रह रहे हैं। मेरे साथ उस औरत जो इस टाइम कत्ल हो चुकी है के खामद भी मौजूद हैं और नहायत अफसोसनाक और एक दर्द मंदाना बात यह थी कि औरत 9th मंथ प्रेग्नेंट भी थी जिसको कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ समरियाल के सीनियर जर्नलिस्ट यूनस गुज्जर साहब मौजूद हैं। इस सारे वाक़े के ऐनी शाहिद हैं और बल्कि मौके पर पहुंच के इन्होंने खुद वो बॉक्स जो है वो खुलवाया और आप वो वीडियो भी इस टाइम देख सकते हैं जो इन्होंने अपने हाथों से बनाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा यूनस भाई, ये बताएं ये सारा वाक़या क्या था, कैसे पेश आया? जी, सुबह के वक्त तकरीबन 10 बजे ना मुझे फ़रह मुबीन नामी एक खातून है, उनकी कॉल आती है। जैसे कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, सब लोग जानते हैं। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से मेरे नंबर जो है ना वो फैला होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी जो कज़न है, चचाजाद बहन है, वो कल की नहीं मिल रही। तो मैंने उनसे, ज़ाहिर बात है, जब मैंने को पोस्ट लगानी होती है, उन्होंने मुझे कॉल इस वजह से की थी कि शायद हमने कोई गुमशुदगी के हवाले से लगानी थी, लेकिन उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि उनके साथ एक मिसहैप हो चुका है। अच्छा। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा करें, डिटेल बताएं क्या मामला है, तो मैं उस हिसाब से पोस्ट लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ये बात है। जब उन्होंने हालात और वाक़यात मुझे बताए ना, तो मैं समझ गया। ये आपको समझ लग गई कि ये गुमशुदगी का केस? ये गुमशुदगी का केस नहीं है। मैंने कहा मेरी बहन, मैं 10 मिनट तक मौके पर पहुंचता हूं। मैंने कहा हो सकता है मेरी वजह से किसी की जान बच जाए, लेकिन जब मैं यहां पर पहुंचा और यहां पर पहुंचने के बाद कुछ और मुसद्दक़ा ज़राए मुझे मिले, जिसमें ये देखा जा सकता है, जैसा कि आपके कैमरामैन के बिल्कुल बैक साइड पे एक वो मकान है जहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उनकी मदद से कुछ पता चला कि जो उनके कैमरे में ना कुछ ऐसे हालातों वाक़यात देखने में आ रहे थे कि जो लेडीज़ थी वो इसी घर में रहती थी पीछे। अच्छा, तो इसी घर में जो 2nd फ्लोर है वहाँ पे रहती थी, और जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर जो कातल थे वो रहते थे, मकतूला 2nd पे रहती थी। तो इन्होंने कहा कि जी देखें ज़रा। हमने जब वो CCTV देखी तो माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, वो इसी घर के ऊपर जो है वो रहते हैं जो जिन्होंने ये सारा जी बिल्कुल। ये वाला फ्लोर देख रहे हैं, ये मकतूला का फ्लोर है, और ये जो फ्लोर देख रहे हैं ये कातलों का फ्लोर है। ठीक है। और दूसरी बात में मैं आ जाऊँ, जब मैंने आ गया यहाँ पे, तो मैंने इनसे कहा कि CCTV जब मैंने चेक की तो CCTV में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता था कि एक लेडीज़, वो जो मकतूला है, वो ऊपर जाती है, फिर नीचे नहीं आती। उसके बाद फिर वो जो सामने नज़र आ रहा है उस जगह पे जब वो डॉक्टर के घर में जाती है और डॉक्टर के घर से फिर वो वापस नहीं आती, 2 घंटे के बाद एक और औरत आती है, संदूक उसने पकड़ा होता है 2 बंदों के साथ, वो लेके ऊपर जाते हैं। और जब लेके जाते हैं तो फिर जाहिर बात है उस जो वो बॉडी थी उसको प्रोसेस करना था। प्रोसेस करने के लिए उसको बॉक्स में रखते हैं। अब बॉक्स में एक और बड़ी कन्फ्यूजन थी, एक बड़ा चैलेंज था कि एक बॉक्स तो आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली पूरे साइज़ का होता है, उसके अंदर तो बॉडी आ नहीं सकती। उसको फिर एडजस्ट करने के लिए उन्होंने उसकी बाकायदा गर्दन काटी है, और फिर जो उसकी टांगें हैं वो काटी हैं, वो फोल्ड करके जब उन्होंने नीचे रखी हैं तो उसके अंदर रखी हैं, फिर उसको लॉक किया है। लॉक करके फिर उसने कहा है कि एक रिक्शे वाले को बुलाया। वो रिक्शे वाला आया तो रिक्शे वाले पहले खुद उठाने लगा, लेकिन उससे नहीं उठाया जा रहा था। जाहिर बात है, एक पूरा उसके अंदर पर्सन था, वो कैसे उठा सकता था। उसने कहा मेरे से बीबी नहीं उठाया जा रहा। एक और बंदा लेके आए, फिर नहीं उठाया जा रहा। फिर 2 बंदे और आए, फिर उन्होंने उठाया, और फिर उन्होंने इसरार किया कि मोहतरमा इसका क्या करें, इसके अंदर है क्या। तो उन्होंने कहा भाई आपका काम नहीं, आपने मेरी मदद की है, बस काफ़ी है। ये मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर लोगों ने मुझे बताई थी, और जो मैंने CCTV में जहाँ से ये कैमरे आए थे, जब मैं यहाँ पर पहुँचा और मैंने आके यहाँ पर ये कैमरे देखे, हाँ सारे CCTV चेक किए, तो बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एक क्राइम रिपोर्टर, मेरा रोज़ का काम है, तो मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये जो औरत लेडी है ये मर्डर हो चुकी हैं, और इस संदूक के अंदर ही इसकी बॉडी मौजूद है। जब इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, ये तो बात की बातें हैं, हमने सब कुछ देखा, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, तो मैंने ये भी लोग पुलिस को कॉल कर रहे थे। तो एक फ़रह मुबीन नामी इनकी बहन है, उन्होंने मुझे कॉल की थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपने पुलिस को कॉल किया है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल किया है। मैंने कहा पुलिस आ रही है, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था ना। पुलिस ये सोच रही थी कि रोज़ की तरह शायद ये मामला हुआ है कि रोज़ की तरह लोगों के हाथ चली जाती हैं, झगड़ा करके चली जाती हैं, तो शायद वापसी आने में थोड़ा टाइम लगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैंने आकर पुलिस को कॉल किया, मैंने कहा नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है कि 90% शक है मेरा कि उस लेडी का मर्डर हो चुका है, और मदई, मुद्दा और मुद्दाले तीनों ही मौका पर मौजूद हैं। जब तीनों चीज़ों की मैंने यकीन दहानी कराई तो SHO साहब जो हैं वो फ़ौरन मौका पर मौजूद हो गए। जब वो आए हैं तो फिर हमने, ज़ाहिर बात है, हमें भी नज़र आ रहे थे ये कातल कौन है।
और इसके मुहरकात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं। तो फिर SHO ने भी 1 मिनट का जो वो टाइम है वो वेस्ट नहीं किया और फ़ौरन ही जो कातल थे उस जो औरत है का जो हस्बैंड है उसका रहीमुल्ला नाम बताते हैं, कहते हैं कि वो डॉक्टर है, MBBS है, यहाँ पता नहीं है कि नहीं है, वो अभी मुसद्दक़ा ज़राए हमारे पास नहीं है। संदूक मिला है, वो किस जगह से फिर आपने बरामद किया? संदूक हमें बिल्कुल वो सामने घर से, यहाँ से लोडर से लेके गई है वो औरत यहाँ से लोडर से बाद में पता चला लेके गई है। फिर वो जहाँ पे हम सबसे पहले पहुँचे वहाँ पे जहाँ पे संदूक था, जहाँ पे मुद्दा पड़ा हुआ था। अच्छा। तो अब पुलिस जो है ना वो उसको खोल नहीं रही थी। पुलिस कह रही थी कि शायद पता नहीं किसी का घर है, किसी ने लॉक किया हो, किसी की प्राइवेसी लीक ना हो, तो उनके भी सिक्योरिटी रीजन थे। तो आपने खुलवाया? फिर मैंने खुलवाया, मैंने कहा मैंने फ़ोन पे कह दिया था कि मेरे आप एक हाथ पे खोलें। ये घर है वो डॉक्टर साहब का जिनके पास वो चेकअप करवाने गए जो कातिल हैं, और वो जो औरत हैं वो अलहदा एक लोग हैं? वो अलहदा एक औरत थी। वो अभी पता चला है कि एक नई कहानी थी। वो नई कहानी क्या थी, उसकी बेटी की औलाद नहीं थी, ये 9th मंथ से प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी बिल्कुल नज़दीक थी। अभी जो शॉकिंग न्यूज़ है कि अभी पता चल रहा है ज़राए से कि उस औरत को बच्चा चाहिए था। इस्तेमाल इस डॉक्टर की बीवी को किया गया। इन दोनों ने मिल के उसका बच्चा बाकायदा निकाल लिया है। बच्चा जिंदा इस टाइम? जी, बच्चा अभी सुनने में आ रहा है, ये भाई साहब बता रहे हैं, हम इनके भी कमेंट लेंगे, इनसे आपको पूछ के बताएंगे। ये इनका कहना है कि बच्चा भी ज़िंदा है और जो औरत है वो वहीं थी। हमें उस वक्त ये लग रहा था कि शायद औरत के साथ बच्चे की भी डेथ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। जी। तो ये पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाकायदा कह रही है कि बच्चा इसके अंदर नहीं है। हालांकि औरत 9th मंथ की प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी करीब थी। उसी चीज़ का फ़ायदा इन्होंने उठाया था। अच्छा यूनुस भाई, जब बक्सा खोला, हमने वीडियो देखी है, वो जैसे ही एक शख्स लड़का जो है वो बक्सा खो रहा था, तो गालबन आप पीछे से कह रहे थे खोलें, तो वो यकदम उसने जो है उसको नीचे कर दिया। क्या वो आपके ब्रदर, वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने भी देखा और जब सब लोगों को बाहर निकाल दिया, इतने को डरावनी हालत थी अंदर। अभी ये भाई साहब बताएंगे कि उसके चेहरे को मसक किया हुआ था, उसका जो गर्दन थी उसको काटा हुआ था, उसके जो जॉइंट्स से नीचे वाले उनको काट के फोल्ड किया हुआ था, पेट फटा हुआ था। तो इस तरह की सिचुएशन आम बंदा नहीं देख सकता। इससे ज़्यादा इंजर्ड देखी हैं, इससे ज़्यादा जली हुई देखी हैं, लेकिन जो कल वाली मैंने देखी था, यकीन करें मैं भी घबरा गया था। और जब सब लोगों को बाहर निकाला तो पुलिस वाले और मैं ही अंदर था, तो मैंने उनसे एक दफ़ा कहा कि मुझे फ़ोटेज लेने दें, लेकिन फ़ोटेज वो वाकई एक तो अहलाकियात के भी खिलाफ थी और दूसरा वो लोग देख भी नहीं सकते थे, और तीसरा जो SHO साहब कह रहे थे कि ये इतनी भयानक बॉडी है तो कहीं खौफो हरास ना फैले, तो आप मेहरबानी करें कि आप फ़ोटेज ना लें। हालांकि फ़ोटेज मैंने देखी थी और यकीन करें कि मैं भी पूरा परेशान रहा पूरा दिन, क्योंकि इस तरह की फ़ोटेज मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। नाज़रीन, उस जो औरत को कत्ल कर दिया गया, उसका जो ख़ानदान है, उसका जो हस्बैंड है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। ये सारा वकूआ था जो यूनुस गुज्जर साहब ने आपको बताया, क्योंकि ये सारे वाक़े के यानी शाहिद हैं और मौके पर आप कह सकते हैं कि सबसे पहले पहुंचने वालों में से हैं। जो कत्ल हुई औरत, उनके हस्बैंड से भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, क्या हुआ, कब आपको ये सारे वाक़े का पता लगा? जी, मैं मकतूला का खावंद हूँ। सुबह मैं काम पर चला गया हूँ, जब मैं वापसी आया हूँ तो मेरी बेगम घर पर नहीं थी। मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। किसी CCTV कैमरे में मैंने देखा कि मेरी बीवी को ना कोई एक औरत है बक्से में लेकर जा रही है। मैंने पीछे भागना शुरू कर दिया, छानबीन शुरू कर दी। वो सामने थोड़ी दूर उसका घर है। आपका क्या कोई इनसे दुश्मनी थी? क्या सारा मामला हुआ? नहीं, दुश्मनी तो हमारी इनसे कोई नहीं थी। एक दफ़ा बच्चों के तनाज़े पर डॉक्टर साहब से मेरा कोई थोड़ा जा हुआ था, तो फिर उन्होंने आकर मुझे कहा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा आपको। मुझे क्या पता उन्होंने इस तरह मुझसे बदला लेना था। तो ये डॉक्टर था इनके पास, आपकी बीवी जो है वो चेकअप वगैरह करवाने जाया करते थे? एक दो दफ़ा मेरी बेगम ने बताया कि मैंने ऊपर चेकअप करवाया है, इन्होंने ड्रिप वगैरह को लगाई है, मेडिसिन वगैरह को लेकर दी है, वो मैंने मेडिकल स्टोर से ला कर दी है, इन्होंने यूज़ की है। फिर बाद में इन्होंने पता नहीं किसी बहाने से कैसे उसको बुलवा लिया और उसके साथ इस तरह का वाक़या पेश आया। अच्छा, एक तो ये आपके हमसाए हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो मेन एक करैक्टर हैं। दूसरी एक औरत जो यहाँ से CCTV में बक्सा उठा के लेके गई है, वो औरत कौन थी? वो औरत डॉक्टर साहब का उनका घर पर आना जाना मामूल बन गया था, तो हो सकता है उसने डॉक्टर साहब से मिलकर कहा कि मैं मुझसे कुछ पैसे ले लो। डॉक्टर साहब ने कमिट कर ली होगी, आप हमें पैसे दें
तो आपको हम इस तरह करके, एक औरत हमारे पास है इस तरह की और उसका बच्चा है, वो निकाल कर आपको दे देंगे। वो जो औरत, ये भी आप बता रहे हैं कि बिल्कुल साथ ही रहती थी, क्या उसके कोई इरादे थे? क्या वो क्योंकि आपकी बेगम जो हैं वो हामला थी, क्या वो बच्चा लेना चाह रहे थे? वो ये बात है कि उसकी माँ जो है ना, उसकी बेटी, उसका कोई बच्ची बच्चा नहीं था और उसने उस बहाने से डॉक्टर साहब से कोई रब्ता वगैरह कर लिया कि मेरी बच्ची का कोई बच्ची बच्चा नहीं है, तो आप ऐसा करें, मुझसे जितने पैसे लेना चाहते हैं आप ले लें, लेकिन मुझे किसी का बच्चा दिलवा दे। इस तरह डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम के साथ ये वाक़या पेश आया, इस तरह सलूक किया, नहायत ही बहुत जुल्म हुआ मेरे साथ। ये कोई इस तरह का नहीं होना चाहिए। यूनुस भाई, एक आखिर में आपसे ख़त्म करूँगा बात को, अभी क्या पेशरफ्त है? जो मुल्ज़मान हैं वो पकड़े गए हैं? अभी ब्रदर जो मौका पर पकड़े गए थे, एक तो वो लेडी वो थी जिसने कत्ल किया था, जिसने ये सारा मिल के मामला किया था, जो डॉक्टर की बीवी थी, शायद जो भाई कह रहे हैं कि वो पैसे लेके शायद उनको बच्चा देना चाह रही थी, उसके हस्बैंड को और उसके भाई को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और जो एसएचओ थे उन्होंने वार्निंग दी थी जो यहाँ पर लेडीज़ थी। जाहिर बात है अभी तो शक के भाव पे सब कुछ चल रहा था, तो पुलिस भी आपको पता है कि इतने जो ज़राए हैं ना उनके कंप्लीट नहीं होते जब तक वो हाथ नहीं डालते किसी भी औरत पर। उन्हें ये होता है कि कहीं किसी की इज़्ज़त मजरूह ना हो, लेकिन जब उनको पता चल गया कि ये औरत साथ में इंक्लूड है और सारा मामला इसी का है, और फिर बाद में उसने सुना है, अभी ये कह रहे हैं कि एक बाले जुर्म भी कर लिया है, तो उसको भी पकड़ लिया और सबसे डॉक्टर साहब मेन भी पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि जो औरत यहाँ से बक्से से लेके गई थी लोडर के ऊपर और वहाँ पर जाके क्वार्टर में रखा था, अभी तकरीबन रिसेंटली 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले वो भी पकड़ी गई है। अच्छा जी, यानी इस टाइम सारे जो मुल्ज़म हैं वो पकड़े गए हैं, मुजरम सारे पकड़े गए? जी, मुल्ज़म और मुजरम सारे टोटली पकड़े गए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ कि अगर किसी को जाता है इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए तो वो पुलिस को करना चाहिए कि जिन्होंने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया, उन्होंने तकरीबन उस वक्त भी एक मतलब कह रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म का उन्होंने मुजाहरा करते हुए फ़ौरन ही 3 बंदों को वहाँ से अरेस्ट किया है, 2 बंदों को अरेस्ट किया और 1 लेडी को किया। आज उन्होंने दूसरी लेडी जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया और इस कत्ल को अंधा होने से बचा लिया है। बहुत शुक्रिया यूनुस भाई आपका। जी तो नाज़रीन, हम मौजूद थे समरियाल के अंदर और नहायत ही दर्दनाक और दिलखराश ये वाक़या पेश आया। सियालकोट के मुतल्लिक